ओम नमस्ते जी। दोस्तों आज बात करेंगे वियोगासन के ऊपर। ये बैठकर किया जाने वाला आसन है। इसे कई जगह पर्वतासन भी कहा जाता है। दोस्तों पर्वतासन इसलिए क्योंकि इस आसन के अंदर हमें अपने हाथों को ऊपर उठाना होता है और जब हम नमस्कार मुद्रा में हाथों को ऊपर उठाते हैं तो एक पर्वत जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको पर्वतासन भी कहा जाता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अधोमुख स्वानासन है, इसको भी पर्वतासन कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम वियोगासन इसकी विधि सीख लेते हैं, उसके बाद इसके लाभ और सावधानियों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों विधि के अंदर आपको ये आसन पद्मासन में बैठ के करना होता है। और यदि दोस्तों आपका पद्मासन नहीं लगता तो मैं आपको एक सरल विधि भी बताऊंगा कि आपको इसको किस तरीके से करना चाहिए। यदि आपका पद्मासन लगता है तो पद्मासन में आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आना है और फिर सांस भरते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए वापस लेके आना है। तो दोस्तों सांस भरते हुए जितनी देर आप रुक सको उतनी देर आपको रुकना है। और जब आपको ऐसा लगे कि अब आपसे नहीं रुका जा रहा तब सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। और आसन के अंदर आपको सामान्य श्वास प्रश्वास रखनी है, उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब दोस्तों मैं हाथों का एक तरीका और बताता हूँ आपको। दोस्तों आप नमस्कार मुद्रा के अतिरिक्त हाथों को एक और स्थिति में रख के इस आसन को कर सकते हो। आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और फिर सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। दोस्तों शुरुआत में आप कम से कम 4 से 6 बार तो इस आसन को ज़रूर करें। अब दोस्तों बात आती है कि यदि आपका पद्मासन नहीं लगता तो आप सुखासन में बैठ के इस आसन को कर सकते हो। दोस्तों सुखासन में आपको इसका वैसे तो पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जैसे ही हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन के अंदर ज़्यादा खिंचाव होता है। तो सुखासन में बैठने से उतना खिंचाव तो नहीं होगा, लेकिन 60 से 70% आपको इस आसन का लाभ सुखासन में ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप सुखासन में बैठ के करो। न करने से तो अच्छा है कि सुखासन में बैठ के करो, कम से कम उतना लाभ तो हमें मिलेगा। अब दोस्तों इसके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस आसन के अंदर हमारी स्पाइन के अंदर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारी स्पाइन मजबूत होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इससे हमारे कंधे और हाथ की मांसपेशियों को बल मिलता है। दोस्तों जिसके भी हाथ कांपते हैं तो वो इस आसन को ज़रूर करें, क्योंकि ये आसन हमारी हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो जो धीरे धीरे कांपने की समस्या है वो ख़त्म होती चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये आसन हमारी कमर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यदि आपको इन मांसपेशियों में दर्द रहता है तो आप इस आसन को ज़रूर करें, क्योंकि ये इन मांसपेशियों की ओर ब्लड फ्लो बढ़ाकर आपके दर्द को धीरे धीरे कम करने का काम करेगा। दोस्तों इस आसन के अंदर हमारी छाती की मांसपेशियों के अंदर भी खिंचाव होता है, जिससे हमारी छाती की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सीना चौड़ा बनता है। हमारे हार्ट और लंग्स के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। अब दोस्तों वियोगासन से संबंधित कुछ सावधानियां जान लेते हैं। यदि आपकी कमर में बहुत तेज़ दर्द है, आप हाथों को ऊपर नहीं उठा सकते, तो आप इस आसन को न करें। यदि आपके कंधे में या हाथ में कोई इंजरी हुई है तब भी आपको ये आसन नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है तब भी आपको ये आसन नहीं करना है। बाकी सब व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं, क्योंकि बैठ के किया जाने वाला आसन है। यदि आपके घुटनों में भी दर्द रहता है तो पद्मासन की जगह सुखासन में बैठ के इस आसन को ज़रूर करें, आपको काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। यदि अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।